अगर आप लोग रोजाना फुल एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी क्या कर रहा है नील? गोपाल अंकल के साथ उन्हीं के शॉप पे बैठा है। हाँ, ये कब हुआ? यही सब्सक्राइब करो, जल्दी कर दो ना। अनु एक बात कहूँ, जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं ना, हमारे लिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। पर पता नहीं नील को देख के ऐसा लगता है जैसे उसने नौकरी पाने की उम्मीद ही छोड़ दी है। सब्सक्राइब करो, जल्दी कर दो ना। तब तक मम्मी के साथ ऐसे उसी घर में रहेंगे, अच्छा लगता है क्या? हमारा खुद का भी कुछ होना चाहिए ना। देख अनु, घर जैसा भी हो, छोटा बड़ा, मैं ना नील के साथ कहीं भी खुश रह लूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा खुद का भी घर हो। सब्सक्राइब करो, जल्दी कर दो ना। लड़ाई हो जाती है। तू ना बिल्कुल फिक्र मत कर मेरी से। नील ना बहुत सब्सक्राइब talented करो, और hard जल्दी worker है। कर दो और ना। मुझे पूरा भरोसा है वो जो कुछ भी करेगा ना बहुत अच्छा करेगा, समझी? और एक और बात मुझे बहुत ऑफ लगे मानसी, तो चरण ना बार बार कहते हैं कि ये आदमी भी मुझे मार देगा। बार बार भी बोलना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और भी है जो उसे मारना चाहता है? आप उसकी बातों को सीरियसली ले रही हैं। अब कल को वो आके ये कहेगा कि मेरे पीछे ना सीआईडी लगी है, तो मान लेंगी आप? एनीवेज, यू नो व्हाट मामी, जब से ये मोहल्ला पीपल हमारे घर में आया, आई मीन ये लड़की अनु, हमारे घर का ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा है। और आज ऊपर से उसकी फ्रेंड, वो क्या नाम है उसका, सिमरन, आई जस्ट हेट दैट गर्ल। तो हम लोग की शादी पे ना मेरे सामने बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रही थी। आई नो, उसकी तो शक्ल देख के मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा स्मार्ट है। और होगी भी क्यों नहीं, दोस्त किसकी ये भी तो देखो ना। आई वॉज सो रॉन्ग अबाउट दिस अनु राइट फ्रॉम द स्टार्ट। मुझे तो लगा था कि ये मोहल्ले की सीधी सादी सिंपल सी लड़की होगी, यू नो, बट लुक एट हर, सो क्लेवर। आते ही पूरे घर में इसने कंट्रोल कर ही लिया। एंड लुक एट यू, कुछ नहीं कर पाई था। सो स्टूपिड ऑफ यू। सुनो सुनो एवरीवन, हेलो, इट्स मानसी। मानसी बहुत बड़ी स्टूपिड है, नंबर 1 की डफर है, नंबर 1 की इडियट है। क्या कर रही हो मानसी? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? कुछ सुनने का। तो मैं क्या करूं? इतनी देर से जो आप मुझे जता रही हैं कि मैं कितनी बड़ी स्टूपिड हूं, तो मैंने सोचा कि सबको बुला लेते, आप अच्छे से अनाउंस कर दीजिएगा कि कितनी बड़ी डफर है मानसी। आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन इट। मम्मी प्लीज जस्ट लेट इट बी, ओके? अनु की माँ को फंसाने का जो प्लान बनाया ना मैंने, बस वो प्लान मेरा अच्छे से एग्जीक्यूट कर दे, फिर आप देखना और बताना मुझे कौन स्टूपिड है और कौन स्मार्ट। ये जरूर यहाँ पर उस जॉब के लिए मिलने आई है सर से। अरे पुष्पा जी, आप यहाँ? हाँ, वो आर्या जी से मिलने आई थी मैं। सर तो मुंबई गए हैं। क्या आर्या जी नहीं है? हे भगवान, अब मेरा काम कौन करेगा? अरे कोई बात नहीं पुष्पा जी, सर नहीं है तो क्या हुआ? आप जो भी बात सर को बोलेंगी, सर एनी विच वेज मुझे ही बोलने वाले हैं। तो अंदर चल के बात कर। नहीं नहीं, मीरा मैडम, ऑफिस में कोई नौकरी की जगह खाली है क्या? वो क्या है ना, 3 लोग मेरे पास आए थे, बेचारे बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, बहुत विनती कर रहे थे। मैंने सोचा कि एक बार मैं देख लूं, शायद उनकी मदद कर सकूं। आपने अनु से इस बारे में बात की? अनु से? हाँ, अनु से बात की ना। ठीक है, हो जाएगा, सब कुछ मैं कर लूंगी। एंड एक और बात पुष्पा जी, आपके पास मेरा नंबर है ऑलरेडी। आगे से आपको कुछ भी काम होगा ना तो आप डायरेक्टली मुझे फोन कर सकते हैं। अरे वाह मीरा मैडम, आप है तो मेरा काम हो ही जाएगा। थैंक यू मीरा मैडम, थैंक यू मीरा मैडम, थैंक यू। जितनी वैल्यू तुमने आर्या सर के सामने बनाई है ना, अब देखो उसे कैसे तुम्हारी माँ के जरिए मैं जीरो करती हूँ। सिम्मो, कुछ दिनों से ना यार बहुत अजीब सी चीजें हो रही है। तुझे मैंने बताया था ना, वो लड़की जो मुझे एंगेजमेंट वाले दिन दिखी थी, तुझे पता है वो अब आए दिन मुझे अपने सपने में दिखने लग गई है यार। अभी 2 दिन पहले की बात है, वो मुझे खड़े खड़े एक सपने जैसा कुछ दिखाई दिया, उसका एक छोटे बच्चे के साथ। उसी सपने की वजह से ना मुझे वहाँ के डोर की चाबी ढूंढने में भी हेल्प मिली यार। ये सब कुछ जो भी हो रहा है बहुत अजीब सा नहीं है? तूने कभी उसे देखा है या उससे मिली हो? ऐसा
कुछ भी तो अगर तुझे याद हो तो। बिल्कुल नहीं यार, मैं कभी नहीं मिली, मैं जानती भी नहीं हूँ कि वो कौन है। अच्छा अरे सर तो बार बार यही कहते हैं कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ ना, इसके लिए मुझे ये सब कुछ दिखता है, अजीब अजीब सपने आते हैं, पर पता नहीं क्या हो रहा है यार। अनु तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हेलो, अनु तुम्हारी माँ आई थी ऑफिस में, शायद मीरा मैम से कुछ लोगों को नौकरी देने की बात कर रही थी। क्या मम्मी आई ऑफिस नौकरी दिलवाने की बात करने के लिए? हाँ सोचा तुम्हें बता दूं, हो सकता है तुम्हें ना पता हो। ओके थैंक यू सो मच सर। सिमरन मम्मी ऑफिस गई है, मीरा मैम से लोगों को काम दिलवाने की बात कर रही है, पर क्यों? मुझे ना अभी ऑफिस जाना होगा पता करने के लिए कि ऑफिस वाला ये काम का क्या मैटर चल रहा है। प्लीज सब तक सब्जी संभालेगी क्या? प्लीज ना जल जाएगी। देख देख देख, पर सुन तो, मैं आ रही हूँ। पुष्पा जी आप कहाँ गई थी? वो मैं मंदिर गई थी। कौन से मंदिर गई थी आप? हनुमान जी के। हनुमान जी? आज तो शुक्रवार है और शनिवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर जाती है ना? हाँ, आज चली गई बस ऐसे ही। झूठ मत बोलिए। मुझे अभी भूली जी ने बताया कि आप मंदिर गई हैं। हाँ। पर उनकी बातों से मुझे ऐसे लगा कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। फिर मैं खुद आसपास के सारे मंदिर देख आया, आप कहीं नहीं थी। अब बताइए आप कहाँ गई थी? और हाँ सच सच बताइए। मैं आर्या जी के ऑफिस गई थी। क्यों? बस ऐसे ही। मुझे पता है आप वहां क्यों गई थी। उन लोगों के लिए नौकरी मांगने गई थी जिनसे आपने पैसे लिए। आपको कैसे पता उनके बारे में? क्योंकि वो लोग यहाँ आए थे। यहाँ तो ताला लगा हुआ है, कोई भी नहीं है घर पे। फिर अब क्या? अरे क्या हुआ भाई साहब, किससे मिलना है? हम यहाँ पुष्पा जी से मिलने आए हैं। कहाँ है वो? शायद घर पर नहीं है, गई होगी यहीं पे कई बार। मैं उनका पति हूँ, बताइए क्या बात? तो उन्हें बुलाइए ना, फोन करिए। अरे पुष्पा जी से आपको क्या काम है? हम तीनों से पैसे लिए नौकरी लगवाने के नाम पर, अब हमारा काम नहीं करवा रहे। पूछो तो बस कर रही हूँ, हो रहा है पर हो कुछ भी नहीं रहा। हम तीनों से 25-25 हजार रुपए एडवांस लिए उन्होंने। देखिए भाई साहब, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के पुष्पा जी की तरफ से माफी मांगता हूँ, पर आप लोग चिंता मत कीजिए, पुष्पा जी आपके पैसे जल्दी लौटा देंगे। पैसे लेती ही क्यों है जब काम ही नहीं करवा पाती? हमें कोई माफी नहीं चाहिए, हमें हमारी नौकरी चाहिए। देखिए मैं समझ सकता हूँ पुष्पा जी ने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से मैं भी बेहद शर्मिंदा हूँ, पर देखिए हम लोग आपको नौकरी नहीं दिलवा सकते। तो फिर पैसे क्यों लिए? फ्रॉड कर रहे हो हमारे साथ? अरे नहीं। तुम पति पत्नी का यही काम है, ऐसे ठगते हो लोगों को। तुम्हारी बीवी एक नंबर की झूठी और धोखेबाज औरत है। देखिए आप लोग तमीज से बात कीजिए। क्या तमीज से बात है? क्या कर रहे हैं आप लोग? चुप कर, बात कर रहा हूँ। हमारे पैसे खा गए और तमीज की बात कर रहे हो? आज जैसे छोड़ेंगे नहीं। हमने कोई पैसे नहीं खाए आपके, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? अपनी बीवी को समझा देना, या तो नौकरी दिलवाए या तुरंत हमारे पैसा वापस करवाए, वरना अच्छा नहीं होगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई आपको हाथ लगाने की? आपको चोट लग जाती तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। चोट तो आपने दी है पुष्पा जी। अरे तो आज ही वापस आ गया? चल मेरे साथ। अरे अब क्या हुआ? कुछ तो बोल, तो इतना जल्दी वापस क्यों आ गया? क्या हुआ? क्या क्या हुआ तुझे? ये वो कार की बॉनेट में बस छोटी सी चोट लग गई। कार के बोनट से या कार के दरवाजे से? अनु की वजह से। मतलब? तू अच्छे से जानता है मेरा मतलब क्या है जेंडे। तुझे किसने कहा था सब करने के लिए? क्या मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। जेंडे झूठ मत बोल। तूने जानबूझकर मुझे कॉन्फ्रेंस के बहाने मुझे मुंबई भेजा ताकि तू मेरे पीछे यश को किडनैप कर सके। मैं सोच भी नहीं सकता कि तू ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है। अगर यश को कुछ हो जाता तो, और अनु वहां थी, अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या करता तू? मैंने जो कुछ भी किया सही किया, तुझे आने वाले मुसीबत से बचाने के लिए और हम दोनों को इन सारे लफड़े और झंझट से दूर रखने के लिए किया। और अगर अनु तेरा चेहरा देख लेती तो चाहे क्या होता? तो जिस बात को छुपाने की कोशिश कर रहा है ना, वो एक सेकंड में सबके सामने आ जाते थे। ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैंने तुझसे पहले कहा था उसे अपने घर में मत रख, पर तूने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मुझे सब करना पड़ा। तो कुछ भी बोल ले जेंडे, लेकिन तूने आज जो किया है ना, उसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। सब लोगों के सामने उन्होंने मेरी कॉलर पकड़ी, मुझे धक्का दिया,
मेरी इज्जत आपकी वजह से गई है। आपने जो गलती की है ना, उसका खामियाजा मैंने भुगता है। मैंने आपसे बार बार कहा था कि पुष्पा जी ये मत कीजिए, तो आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। और आज बात यहाँ तक आ गई। पुष्पा जी जरा सोचिए, वो लोग अगर पुलिस को लेकर हमारे घर आएंगे तो क्या होगा? आपने सोचा है कभी? आज भी मैं वो उन तीनों के लिए मैं मीरा मैडम से उनकी नौकरी की बात कर रही थी, और मीरा मैडम ने कहा कि वो देखेंगे, सोचिए उनकी नौकरी लग जाएगी। अरे किसी की मदद करना कब से गलत हो गया? ये बार बार आप मदद कहकर अपनी गलती जो छुपा रही है ना, वो सही नहीं कर रही है। आप किसी की मदद नहीं कर रही है, आप बिजनेस कर रही है। लोगों से पैसे लेकर उनके काम करने का वादा कर रही है, पर ये जायज नहीं है, और इससे कमाया हुआ पैसा भी जायज नहीं है। वो माइक्रोवेव उसी पैसे से आया था, आपने देखा उसका क्या हाल हुआ? गलत तरीके से कमाए हुए पैसे का नतीजा हमेशा बुरा होता है। आपने कभी सोचा ये बात आर्या जी तक गई तो क्या होगा? हमारी अनु को कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी? कभी सोचा है आपने? शर्मा जी, मीरा मैम, I'm सॉरी, मेरी मम्मी यहाँ आई थी क्या? हम आए थे, उन्हें कुछ काम था, किसी की जॉब लगवाने के लिए बात कर रहे थे, तो मैंने हाँ कर दिया। किसकी जॉब लगाने की बात कर रही थी, कुछ बताया उन्होंने? नहीं, एक्चुअली वो सर से मिलने आई थी, पर सर तो यहाँ है नहीं, और उनके जाने के जस्ट बाद सर लौटे हैं अभी। क्या आर्य सर मुंबई से वापस आ गए? सर अभी थोड़ी देर पहले ही लौटे हैं। सर ने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो वापस आ गए? मुझे शर्म आती है सोचे कि तूने ऐसी हरकत की। पर मुझे कोई शर्म नहीं आ रही। तूने कभी सोचा है अगर माँ को इस बात का पता चल जाए कि चरण ही उनका खोया हुआ बेटा यशवर्धन है तो? क्या? शर्मा जी नाराज मत रहिए ना। देखिए मैंने सारा आपके पसंद का खाना बनाया है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो उन लड़कों ने जो पैसे दिए थे उसमें से ना कुछ पैसे खर्च हो गए वो माइक्रोवेव में, तो पर मैं उन तीनों के सारे पैसे वापस कर दूंगी, पक्का। कैसे वापस कर देंगी? फिर से किसी और से लेके? उन तीन कमीनों ने ना उन पे हाथ रख के अच्छा नहीं किया। सॉरी, मान को ठेस लगी होगी उनके। अब कैसे मनाऊं शर्मा जी को? वो ये क्या देख रही हूँ मैं जिंदे? अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ बैठी थी, आज आप यहाँ बैठे हैं। जरूर कोई बहुत बड़ी चोट लगी है आपको। लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, शायद मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं। मुझे किसी की जरूरत नहीं मेरा मैडम, जाइए अपना काम कीजिए, मुझे अपने हाल पे छोड़ दीजिए प्लीज। एक सेकेंड, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं मुझ पे? मैं तो बस आपका बोझ हल्का करने की कोशिश कर रही हूँ। बताइए ना, आर्य सर ने आपसे ऐसा क्या कहा कि आपको ये शराब का सहारा लेना पड़ा? मीरा मैडम अपने हाथ में रही है। हम दोनों दोस्तों के बीच में जो कुछ भी हो ना, आपको जानने की जरूरत नहीं है। अपना दिमाग ज्यादा मत चलाइए और जाइए यहाँ से, मुझे इतना छोड़ दीजिए। हद की बात आप ना करें ना तो ज्यादा बेहतर होगा झेंडे। आपकी हद नजर आ रही है मुझे। बड़े दावे के साथ कहा था ना आपने कि वो चरण अब ऑफिस में नहीं आएगा। अनु ले आई है उसे ऑफिस में, अब मुझे उसे अपने साथ रखकर काम करवाना पड़ेगा। तो दूसरों को उनकी हद याद दिलाने से पहले ना अपनी पकड़ का अंदाजा लगा लीजिए। और आर्य सर की लाइफ में अगर किसी की पकड़ है तो वो अनु की है। झींडे इतना परेशान है, जरूर कुछ बहुत बड़ा हुआ है आर्य सर और झींडे के बीच। अनु के आते ही सर वहां से चले गए और झींडे अभी इस हाल में। कहीं आर्य सर और झींडे के बीच जो झगड़ा हुआ है वो अनु की वजह से तो नहीं? कुछ कहो ना।
मुझसे तुमने ना कुछ कहा है ना मैं कुछ पूछा है। सर मैं तो आपके कुछ कहने का वेट कर रही हूँ। आप मुझे बताइए ना कि जो कुछ मैंने सुना वो सच है? क्या चरण भैया ये यशवर्धन है वो माँ के बेटे हैं? हाँ ये सच है, वो यशवर्धन है, राज नंदिनी का छोटा भाई। तो सर ऐसा उनके साथ क्या हुआ था कि वो अपनों से इतना दूर हो गए? वो बचपन में यश कहीं खो गया था, हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फिर एक खबर आई कि वो किसी जंगल में खाई में गिर गया, उसकी लाश तक नहीं मिली। हमने उसे बहुत ढूंढा, कई सालों तक ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। आखिरकार हमने मान लिया कि वो जिंदा नहीं है। सर तो आपने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? आपने मुझे क्यों नहीं बताई? ये बात हर्ष को भी नहीं पता है। हर्ष बहुत छोटा था, उसकी कोई यादें नहीं है यश के साथ। ये बात सिर्फ मुझे, माँ को और झंडे को पता है। पर सर ये सच आया कब आप लोगों के सामने? झंडे भाई पता लगाने गया था, उसे वहीं से सच पता चला। तो सर फिर तो हमें अभी के अभी जाकर ये सच माँ को बता देना चाहिए। ये बात सबके सामने लानी होगी, पर कब और कैसे ये मुझे भी सोचना पड़ेगा। सर इसमें सोचने वाली क्या बात है? हम अभी के अभी घर जाएंगे, माँ को सब कुछ सच सच बता देंगे। आप खुद सोचिए, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। उनका खोया हुआ बेटा उन्हें वापस मिला है। सर चलिए अभी घर चलिए, गाड़ी स्टार्ट कीजिए प्लीज। स्टार्ट कीजिए ना। मेरी बात समझो, ये हर्ष के लिए बहुत बड़ी बात है, मानसी के लिए भी। ये बात कैसे सबके सामने लानी है, उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम दे दो प्लीज। सर ये सोचने का वक्त नहीं है, खुशियां बांटने का वक्त है। हम इसमें डिले क्यों कर रहे हैं? अभी चलते हैं ना घर और सबके सामने सच्चाई ले आते हैं। आप चलिए ना प्लीज। तुम मुझसे कहती हो ना, तुम्हें मुझ पर भरोसा है, तो मेरा विश्वास करो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो। सच चाहे कितना भी अंधेरे में हो, समय आने पर उस पर रोशनी पड़ ही जाती है। यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का नया अध्याय। जय माता दी। छत पे बैठे हम रात गिन रहे थे, कागज के तारे उड़ा रहे थे। तू हंस के बोली सपने संभलना, और हम हवाओं पे चल रहे थे। पुरानी कैसेट सा तेरा प्यार, थोड़ा सा नॉइज़ी थोड़ा बेकार, पर उसमें जो सच्चाई थी वो मिलती नहीं अब बाजार। दिल को आदत सी हो गई थी, तेरी आवाज में घर मिलता था। भीड़ में भी जब खो जाता, तेरा नाम मुझे ढूंढ लेता था। हम कागज के तारे थे, जलते भी थे उड़ते भी थे। दुनिया ने समझा हवा का टुकड़ा, पर हम अंधेरों में चमकते भी थे। तू मेरी अधूरी सी राइम थी, ओ मैं तेरा बेचैन सा टाइम था।
बारिश आधी हंसी छुपा के रखी थी। हमने दुनिया से बच के थोड़ी सी एक छोटी दुनिया बना के रखी थी। फिर एक दिन ट्रेन अलग हो गई, रास्ते नए और शहर नए, पर कुछ लफ्ज़ तेरे मेरे बीच आज भी वही रह गए। अगर कभी तू वापस आए तो दरवाजा खुला मिलेगा, मैं बादल भी जाऊं तो क्या तेरा जिक्र वही मिलेगा। हम कागज के तारे थे, टूट के भी प्यारे थे, जो लोग समझ ना पाए कभी, हम उनसे थोड़े न्यारे थे। छत पे अब भी रात उतरती है, बस तेरा साथ नहीं उतरता।